हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीलम कोठारी बडोनी और आज हमारे साथ हैं सोनल चौहान। सोनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। इस लॉकडाउन में जहाँ सब घर पे थे वहाँ आपने इतना बढ़िया गाना बनाया और लोगों को इतना एंटरटेन किया। इतने मिलियन व्यूज उस पे आ गए हैं, मैं अभी देख रही थी 10 मिलियन व्यूज से ज्यादा हैं। तो जी कैसे मतलब किया आपने? आई श्योर आपने वर्क फ्रॉम होम ही किया है इस गाने के लिए। जी, और इसीलिए ये गाना बहुत ही स्पेशल मेरे लिए है क्योंकि हमने पूरी जो शूट गाने की है वो हमने हमारे हमारे फ़ोन पर शूट की गई है। अर्जुन ने अपने घर पर अपने फ़ोन से शूट किया और मैंने अपने घर पर अपने फ़ोन से शूट किया और कोई भी इसमें प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब जो मेरी शूट है वो मेरी बहन ने की है और हम डेफिनेटली जो हमारे डायरेक्टर थे वो हमारे साथ फ़ोन कॉल पर थे और हम उनसे जो भी शॉट्स ले रहे थे वो व्हाट्सएप पर एक्सचेंज कर रहे थे, तो वहां से अप्रूवल आ रहा था। लेकिन हेयर से लेकर मेकअप से लेकर जो आर्ट डिपार्टमेंट का काम होता है, कैमरा डिपार्टमेंट का काम, सब कुछ हमने खुद ही किया है। और इसलिए मैंने बार बार लोगों को भी ये कहा कि ये सॉन्ग अर्जुन ने जो ये भी घर पे ही रिकॉर्ड भी किया है और सब कुछ घर बैठ कर हुआ है, तो बहुत स्पेशल है। हमने बहुत दिल से बनाया है। आपके चाहने वाले आपको तो 20 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, आपको प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि आप हमारे बीच से उठ के आई हैं, इसलिए आपको ज्यादा प्यार करते हैं। आप उन सब संघर्षों से होके गुजरी हैं, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव रहती हैं। तो ऐसे कैसे रह पाती हैं आप? और वो सब कैसे मुंबई जैसे जहाँ पे आपको इतना प्रेशर है, स्पेशली इस इंडस्ट्री में अपने आप को बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, वो आप कैसे करती हैं? आई थिंक नीलम, ये मैं हमेशा ये बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि मुंबई जैसे शहर में जितने प्रेशर्स हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रेशर्स हैं। स्पेशली आप एक एक्ट्रेस हैं तो बहुत सारे आपके पास प्रेशर्स होते हैं। आप कहीं जाते हैं, लोग आपको हमेशा देख रहे होते हैं कि अच्छा ये आज कैसी दिख रही है। अगर आप थोड़े से भी उस दिन थोड़े से भी कम अच्छे दिख रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, अब इसमें वो बात नहीं रही। तो वो ट्रेमेंडस प्रेशर रहता है। फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा अब आपकी अगली फिल्म कौन सी आ रही है, अब आप क्या कर रहे हैं। तो आप पब्लिक आई में रहते हैं तो ज्यादा प्रेशर रहता है। बट और मैंने भी बहुत सारे, मेरे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन रहे हैं। मैंने भी मेरे मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन रहे हैं, अभी भी होते हैं। लेकिन मैंने ओवर द इयर्स ये सीखा है और अपने आप को मेंटली ये स्ट्रांग बनाया है कि आई हैव टू स्टे पॉजिटिव। तो आई थिंक ये भी एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है सबसे पहले कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज पर फोकस करें, क्योंकि लाइफ में कभी भी हर चीज पॉजिटिव नहीं रहेगी। लाइफ का मतलब ही है कि धूप है तो छांव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज को ज्यादा फीड करेंगे। तो मेरे लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव पर फोकस करूँ। मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर नेगेटिव चीजें भी ज्यादा कभी कभी हावी हो जाती हैं, बट आई थिंक एक लगातार एक प्रैक्टिस होती है जो हमेशा आपको करते रहनी चाहिए। कि फैंस ने एक सवाल आपसे पूछा, मुझे तो पता नहीं था कि जैसे आपको जन्नत के बाद और आपकी फिल्में आने वाली थी, 2-3 फिल्में और भट्ट के साथ आपकी आने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं। जैसे कि अभी सुशांत का केस भी चल रहा है कि यशराज बैनर के साथ आने वाली थी, फिल्म आई नहीं उसकी वजह से। तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थी, तो क्या दिल टूटा था? ये पूछना है आपके दो चाहने वाले फैंस का। डेफिनेटली, अगर आप कुछ सपने लेकर कहीं आते हैं और आपको देखिए, जब मेरी फिल्म जन्नत हिट हुई थी तब तक मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं था कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बनूं। लेकिन मैं बन गई थी। मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से और बहुत मेरे कैरेक्टर को अभी भी मुझे लोग जोया के नाम से बुलाते हैं। तो तब उसके बाद जब वो चीजें उस तरीके से टर्न आउट नहीं हुई जैसा कि होना चाहिए था, और जब थोड़ी समझ आई कि एक हिट फिल्म का क्या मतलब होता है और फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी टॉप एक्ट्रेस होने का क्या मतलब होता है, तो हाँ, बहुत बार दिल टूटा जब ऐसा लगा कि कोई फिल्म जो मुझे मिलते मिलते रह गई और वो नहीं मिल पाई। तो हाँ, बुरा लगता है, बुरा डेफिनेटली चीट फील लगता है। होता है कि आपको चीट किया है किसी ने, मतलब किसी ने भी आ, ऐसे टाइम पे? नहीं, चीट well, जब
हाँ, आप कह सकते हैं। कभी-कभी अगर कोई ऐसा इंसान कोई एक ऐसा इंसान करता है जो कि आपको लगता है कि मेरा दोस्त था, और आपको पता चले कि वो इंसान इस चीज़ के पीछे है, जिस वजह से आपके हिस्से का काम किसी लेस डिजर्विंग इंसान के पास चला गया, तो बुरा लगता है। जी। और एक टाइम जैसे कि आपने अप्स एंड डाउन किया, हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन एक्टर्स की लाइफ ऐसी होती है कि सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे डील किया। जस्ट बिकॉज इसलिए भी कि कुछ आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप जिन दौर से गुजरे, अगर वो कभी उससे गुजरे तो उससे डील कर पाए। आपकी लाइफ में भी एक टाइम आया जब आपने कहा था कि कुछ टाइम के लिए आप फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उस समय कैसा किसने आपको सपोर्ट किया, फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया, और किस तरह से वो सब चीजें आपने मैनेज की? मेरा सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली रही है। हमेशा उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, स्पेशली मेरे पापा ने। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, तो इसीलिए मैं हमेशा से स्ट्रांग रही हूँ। मैं जब छोटी भी थी तब भी मैं स्ट्रांग, मतलब हमें उस स्ट्रेंथ के साथ बड़ा किया है, तो इस वजह से शायद जो मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन थे वो भी थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट के साथ झेल लिए। तो मैंने हमेशा यही सोचा है कि यू नो आई केप्ट माय फेथ स्ट्रॉन्गर देन माय फियर्स। कभी भी डरी नहीं हूँ मैं, और कभी भी मैंने अपने आप को कमजोर नहीं समझा। तो कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप अभी भी कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें, पॉजिटिवली उस सिचुएशन का सामना करें, और कुछ समय बाद आपको आपके सारे आंसर्स मिल ही जाते हैं कि कुछ जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। सोनल, आपने साउथ में काफी अच्छी फिल्में की और काफी वहां पे काम किया है रेदर देन बॉलीवुड। किसी भी कलाकार के लिए आप कहाँ काम कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन अभी जिस तरह की डिबेट चल रही है बॉलीवुड में नेपोटिज्म की, ये सब चीज की, कहते हैं कि साउथ में इस तरह का कुछ नहीं होता है, वहां पे इतनी इंडस्ट्री खराब नहीं है जितनी की बॉलीवुड में है। यहाँ पे आप अपने फेवरेट लोगों को काम देते हैं, नेपोटिज्म तो है ही है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने वहां पे काम किया है, आपको अनुभव है वहां का? देखिए, मेरा मानना नेपोटिज्म को लेकर थोड़ा मेरी अलग सोच है। मैंने पहले भी ये कहा है कि नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। नेपोटिज्म मुझे लगता है कि एक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। अगर आपके भाई बहन या आपके बच्चे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहां पर आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप जरूर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक इंसान ये कहेगा कि नहीं, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। सब करते हैं, एंड दैट इज ह्यूमन नेचर। मेरे लिए प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी और का जो अपना मार्क बनाने की कोशिश कर रहा है अपने बलबूते पर, आप उसका काम बिगाड़ने लगे, तब आप उसके मनोबल को तोड़ते हैं। वो बहुत गलत है, और वो होता है, वो डेफिनेटली होता है। और कभी जब किसी लेस डिजर्विंग इंसान को आपका काम आपसे छीन कर दे दिया जाता है, वो गलत है। आप अपने लोगों की मदद कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अगर आपको आप उस पोजीशन में हैं, आपको यू आर ब्लेस्ड विद यू नो दैट काइंड ऑफ पावर एंड पोजीशन, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। लेकिन जब आप किसी और का, जो इंसान केपेबल है, टैलेंटेड है, उसके काम को आप बिगाड़ने लगे, तो वो गलत है मेरे हिसाब से। और साउथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरा दूर दूर तक साउथ से कोई भी कनेक्शन नहीं था, बट मैंने वहाँ पे कुछ फिल्में की और लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। सोनल, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम, टेक केयर एंड गुड गिव माय लक। लव टू योर सन। Yeah, thank you, thank you.